When we talk about the best piece of fiction ever created, Arcane is undoubtedly a name that comes to my mind. For me, it's not just a show, it's an experience that redefines storytelling, art and emotion. Whether it's the emotional depth of the chapter, the stunning animation or the incredible soundtrack by Imagine Dragon, Arcane is a masterpiece that has set a benchmark for all future storytelling. Arcane सीजन 2 ने फिक्शन की बाउंड्रीज को तोड़ दी है। आज के ये वीडियो एक ब्रेकडाउन नहीं, एक सेलिब्रेशन है। मैं अपने प्योर इमोशन और फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ अबाउट व्हाई आर्केन ट्रूली डिजर्व टू बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ फिक्शन एवर क्रिएटेड। चलो बात करते हैं कैरेक्टर्स की। वाई और जिंक्स की ट्रैजिक सिबलिंग राइवलरी और विक्टर की पेनफुल येट इंस्पायरिंग सर्वाइवल स्टोरी। हर आर्क इतने रॉ और ह्यूमन लगते हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट करते हो। हर कैरेक्टर के डेवलपमेंट सिर्फ बिलीवेबल नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल है। आप उनके फ्लॉज, डिजायर और चॉइसेस को डीपली फील करते हो। साइड कैरेक्टर्स जैसे एको और मेल तक आपके दिमाग में अपनी लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। एंड सो की हार्ट जिंक्स, द हार्ट ऑफ कियोस। जिंक्स मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है। सीजन 1 के ट्रॉमा के बाद वो एक ब्रोकन मेस थी, केओस में एक ट्विस्टेड कंफर्ट ढूंढती हुई। सीजन 2 के स्टार्ट में वो लिटरली सेविका से बोलती है बस सबको जलते हुए देखना है उसे। लेकिन फिर ईसा की एंट्री होती है, एक यंगर पाउडर जैसी स्वीट और लॉयल गर्ल जो जिंक्स को फिर एक बार प्यार और वर्नेबिलिटी फील करने देती है। ईसा के इन्फ्लुएंस के वजह से जिंक्स के कैरेक्टर में एक नई डेप्थ आती है। वो अपने मैडनेस के ऊपर ग्रो करने लगती है और अपने लव्ड वंस के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार होती है। और वो प्रिजन सीन, भाई लिटरल गूज़बम्प्स। जिंक्स के अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक बैलेंस ढूंढना और होप्स की ग्लिम्स दिखाना एक इमोशनल रोलर कोस्टर था जो मैं कभी भूल नहीं सकता। अब बात करते हैं वाई और वेंडर की। जब जिंक्स को पता चलता है कि वेंडर अब भी एक फॉर्म में जिंदा है, वो इमीडिएटली वाई के पास जाती है। ईसा के बिना शायद ये पॉसिबल नहीं होता। वाई और जिंक्स के डायनामिक सीजन 2 में एक अलग ही इमोशनल डेप्थ लेके आती है। एक तरफ जिंक्स अपने सिस्टरली बॉन्ड को फिर से रिवाइव करना चाहती है और दूसरी तरफ वाई खुद एक होप रखती है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। और वो वेंडर का नोट टू सिल्को, वो एक ट्रेजेडी थी जो वाई और जिंक्स के बीच एक डायरेक्ट पैरेलल ड्रॉ करती है। ये शो बार बार दिखाता है कि फॉरगिवनेस एक कोर थीम है, एक थीम जो हर रिलेशनशिप को रीडिफाइन करती है। फिर आता है शो का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एपिसोड, एको का अल्टरनेट टाइमलाइन। एको का अल्टरनेट टाइमलाइन वाला पूरा सीक्वेंस चिल देता है, लिटरल चिल। इमेजिन एक अल्टरनेट जोन जहां पाउडर एक हैप्पी और होपफुल वर्जन होती है। वो एक ड्रीम था जो ब्यूटीफुल भी था और हार्ट ब्रेकिंग भी। फिर आता है वो डांस सीक्वेंस विद दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग, एनिमेशन का स्टाइल का 4 फ्रेम्स पर सेकंड का रिस्क और उसके साथ एको का जी ड्राइव का टाइम लिमिट। वो एक जीनियस मूव था जो स्टोरी टेलिंग और आर्ट को एक नई हाइट तक ले जाता है। आर्केन के स्टोरी टेलिंग रिस्क ही इस शो की ब्रिलियंस को हाईलाइट करते हैं। एंड देन आता है जिंक्स का रिडेम्पशन आर्क। सीजन 2 के फाइनल में जिंक्स अपने लोएस्ट पॉइंट पर होती है। उसके पास ना फैमिली बची हुई होती है ना ही पर्पस, लेकिन एको उसे उसके ऑल्टरनेट टाइमलाइन के पाउडर के थ्रू एक बेटर सेल्फ दिखाने पे मजबूर कर देता है। उसका रिडेम्पशन आर्क रॉ, ऑनेस्ट और ब्यूटीफुली लेयर्ड था। मैडनेस अब सिर्फ उसके आइडेंटिटी नहीं है, इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ हर। फाइनली हमें होप देता है कि जिंक्स अपने लव्ड वंस के लिए स्टैंड करने के लिए ग्रो कर सकती है। लेकिन ऑब्वियसली आर्केन कभी एक सुगर कोटेड हैप्पी एंडिंग नहीं देगा। इट्स टू रियल फॉर दैट। अल्टीमेटली आर्केन सीजन 2 एक इमोशनल जर्नी है जो तुम्हारे अंदर एक वॉइड छोड़ देती है। हर कैरेक्टर और हर रिलेशनशिप इसमें अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और डेप्थ के साथ अलाइव लगते हैं। और एनिमेशन की बात करें तो रिवोल्यूशनरी। स्टूडियो फोर्टेक ने फाइट सीन्स, इमोशन और विजुअल को एक अलग ही लेवल पर ले गया है। म्यूजिक की बात करें तो आई हैव बीन लिसनिंग टू ऑल द ट्रैक्स, रिमेंबर मी, द लाइन, हर ट्रैक इमोशंस के एक नया लेयर देता है। और एनिमी बाय इमेजिन ड्रैगन, इट्स द परफेक्ट एंथम फॉर दिस मास्टरपीस। मेरे लिए आर्केन सिर्फ एक शो नहीं, इट्स द बेस्ट पीस ऑफ फिक्शन एवर क्रिएटेड।
क्रिएटेड। ये सिर्फ एक जनरेशन के लिए नहीं बल्कि पॉप कल्चर के हिस्ट्री के लिए एक लेगेसी बन चुका है। और फाइनली मैं बोलना चाहूंगा, आर्केन सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक मास्टरपीस है। इसकी लेयर, डेप्थ और रियल वर्ल्ड पैरेलल इसे और भी ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए रिसेंटली गूगल ने एक क्वांटम चिप बनाया, 15 मिनट में वो चीजें सॉल्व कर सकता है जो इक्वेशन 100 साल लगते थे सॉल्व करने में। अगर ये पावर सबके पास हो तो क्या कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी तरह विक्टर का हेक्साकोर से एक्सपोजर सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे अनलिमिटेड पावर इनोवेशन या डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है, जैसे पिल्टोवर के साथ हुआ था। और अगर आर्ट की बात करें तो एक कैजुअल सीरीज देखने वाला शायद आर्केन को अप्रिशिएट ना कर पाए, क्योंकि ये एक प्योर सिनेमैटिक आर्ट है और आर्ट सब्जेक्टिव होता है, लेकिन आर्केन की परफेक्शन अनमैचेबल है। एनिमेशन की डिटेलिंग, जैसे सीन्स जिसमें जेस, एको और हाइमनडिंगर हेक्साकोर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इट्स बियॉन्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। 21 पायलट का म्यूजिक और कैरेक्टर डेवलपमेंट का लेवल तो इमेजिनेशन के पार लगता है। मैं एक पॉप कल्चर नर्ड हूँ और मैं मूवी, सीरीज, एनिमे, वेबटून्स और गेम्स सब कुछ कंज्यूम करता हूँ, और हमेशा से मेरे लिए अटैक ऑन टाइटन टॉप फेवरेट शो में था। उसकी फिलोसॉफी और उसके साइकिल ऑफ हेट्रेड के कॉन्सेप्ट अनपैरेलल्ड था। फिर आता है आर्केन, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, विक्टर का लेजेंडरी आर्क, म्यूजिक, एनिमेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट, सब कुछ परफेक्शन के लेवल पे था। पहली बार किसी ने अटैक ऑन टाइटन को मेरे लिए डीथ्रोन किया है और वो है आर्केन, और आज आर्केन मेरा नंबर 1 शो है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये सिर्फ एक फैन मोमेंट नहीं था, इट्स ए लव लेटर टू आर्केन। मैं बस चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पॉप कल्चर फैंस इस सेलिब्रेटरी मोमेंट को फील कर सकें जो आर्केन ने हमें दिया है, और हमने अपनी जनरेशन की ग्रेटेस्ट शो को विटनेस किया है, और इसे सेलिब्रेट करना बनता है।